रात के समय जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तब कहीं किसी एक कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थी। ये चारों एक दूसरे से आपस में देख रही थी। चारों आपस में बात करने लगती है और अपना अपना परिचय देती है। पहली मोमबत्ती अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं शांति हूँ। इस दुनिया को देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ। इस दुनिया में रहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ हर तरफ भाग दौड़ और लूटपाट है। लोग हिंसा करते हैं। मेरा यहाँ रहना बेहद मुश्किल हो गया है। यह कहकर वह मोमबत्ती बुझ जाती है। अब बारी आती है दूसरी मोमबत्ती की। दूसरी अपना नाम बताती है और कहती है, मैं विश्वास हूँ। ये जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ झूठ, धोखा, फरेब, बेईमानी है। इससे मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। मैं भी जा रही हूँ। यह कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तीसरी मोमबत्ती ने दोनों की बातें सुनी। वो भी बेहद दुखी थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं प्रेम हूँ। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरा स्थान स्वार्थ और नफरत लेते जा रहे हैं। लोगों के मन की प्रेम भावना खत्म होती जा रही है। ऐसे में मेरा जाना ही ठीक है। यह कहकर वह मोमबत्ती भी बुझ जाती है। जैसे ही प्रेम यानी तीसरी मोमबत्ती ने खुद को बुझाया, एक छोटा बच्चा उस कमरे में आया। जब उसने तीनों मोमबत्तियों को बुझा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। वो रोने लगा। उसने कहा, तुम्हें तो आखिरी तक पूरा जलना था। तुम बीच में ही बुझ गई। तुम मेरा साथ बीच में ही छोड़ गई। अब मैं क्या करूँगा? चौथी मोमबत्ती एकांत में उस बालक की बात सुन रही थी। उसने बालक से कहा, तुम घबराते क्यों हो? मेरा नाम आशा है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। जब तक मैं हूँ और जल रही हूँ, तब तक मेरी लौ से दूसरी मोमबत्तियों को तुम आराम से जला सकते हो। यह सब सुनकर बालक की हिम्मत वापस लौट आई। उसने आशा से बाकी की 3 मोमबत्तियां भी जला दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय में भी बदलाव होता है। कभी जीवन में अंधेरा होता है तो कभी उजाला। अगर कभी जीवन में आपका विश्वास खत्म होने लगे तो आशा का दीप बेहद अहम हो जाता है। आशा जीवन में कभी अंधेरा नहीं होने देती है। इसी के आधार पर जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। नमो बुद्धाय।